दोस्तों, रात को करीब 1 बजे रीना को लगा कि कोई उसके पास है। उसने आंख खोली तो देखा कि एक आदमी हट्टा कट्टा बिना कपड़ों के उसके बिस्तर पर था। वह डर से चीखने ही वाली थी कि उस आदमी ने रीना के मुंह को जोर से दबा दिया और फिर उस आदमी ने रीना के साथ रात भर। दोस्तों, आगे की घटना मैं आपको इस कहानी में धीरे धीरे खोलकर बताऊंगी। ये एक बहुत ही रोचक कहानी है, तो मेरे साथ अंत तक बने रहिए। दोस्तों, रीना एक साधारण सी लड़की थी जिसकी जिंदगी में प्यार और खुशियां अजय नाम के एक लड़के के साथ शुरू हुई। दोनों की मुलाकात कॉलेज में हुई थी। रीना को अजय की सादगी और उसका ख्याल रखने वाला स्वभाव बहुत पसंद था। अजय भी रीना की मुस्कान और उसकी समझदारी पर फिदा था। कॉलेज के दिनों में दोनों की दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल गई। रीना को याद है कि अजय उसे छोटी छोटी बातों में खुश करने की कोशिश करता था। कभी क्लास के बाद चाय पिलाने ले जाता तो कभी उसे अपनी किताबें देता ताकि वह अच्छे से पढ़ सके। कॉलेज खत्म होने के बाद दोनों ने अपने परिवार को मनाया और लव मैरिज कर ली। शादी के बाद उनकी जिंदगी एक खूबसूरत सपने की तरह थी। अजय एक अच्छे परिवार से था और रीना भी एक सम्मानित घर की बेटी थी। दोनों ने मिलकर एक छोटा सा घर बनाया जहां हर कोने में उनकी खुशियों की छाप थी। सुबह अजय रीना के लिए चाय बनाता और शाम को दोनों साथ में मंदिर जाते। रीना को अजय की हर बात अच्छी लगती थी। वह उसे अपनी बेटी की तरह प्यार करता था और रीना उसे अपने बच्चे की तरह मानती थी। हालांकि उनकी जिंदगी में एक कमी थी। उनके बच्चे नहीं हुए। कई बार डॉक्टर के पास गए, दवाइयां ली, पर कुछ नहीं हुआ। फिर भी दोनों ने इसे अपनी खुशियों के बीच नहीं आने दिया। अजय कहता, रीना, तुम मेरे लिए सब कुछ हो। मुझे तुमसे ज्यादा और कुछ नहीं चाहिए। रीना भी हंसकर कहती, और मुझे तुमसे ज्यादा कोई चाहिए भी नहीं। इस तरह उनकी जिंदगी शांत और रोमांटिक तरीके से चलती रही। उनके बीच कभी झगड़ा नहीं हुआ क्योंकि अजय हमेशा रीना का ख्याल रखता था। लेकिन एक दिन सब कुछ बदल गया। अजय को अचानक दिल का दौरा पड़ा और वह इस दुनिया को छोड़कर चला गया। रीना उस वक्त सिर्फ 28 साल की थी। उसकी दुनिया अंधेरे में डूब गई। अजय के बिना उसका घर सूना हो गया। वह दिन रात रोती रही। उसे समझ नहीं आता था कि अब वह कैसे जिएगी। अजय की यादें हर जगह बिखरी थीं। उनकी शादी की तस्वीरें, मंदिर जाने की आदत और वह कुर्सी जहां अजय बैठकर रीना को देखा करता था। रीना ने तय किया कि वह दोबारा शादी नहीं करेगी। उसे लगता था कि अजय जैसा इंसान उसे दोबारा नहीं मिलेगा। वह कहती, अजय मेरे लिए परफेक्ट थे, कोई उनकी जगह नहीं ले सकता। उसके परिवार ने उसे समझाया कि वह जवान है, उसे अपनी जिंदगी आगे बढ़ानी चाहिए, पर रीना नहीं मानी। उसने कहा, मैं अजय की यादों के साथ जीना चाहती हूँ, मुझे किसी और की जरूरत नहीं। रीना अपने घर में अकेली रहने लगी। वह स्कूल में टीचर थी, इसलिए सुबह स्कूल जाती और शाम को घर लौट आती। घर में सिर्फ एक नौकरानी लक्ष्मी आती थी, जो घर के काम में उसकी मदद करती थी। रात को रीना अजय की यादों में डूब जाती। वह उसी तरह मंदिर जाती, पूजा करती और अजय के साथ बिताए पलों को जिंदा रखती। साल बीत गए, पर रीना ने अपनी जिंदगी में किसी और को जगह नहीं दी। रीना की जिंदगी में अजय के जाने के बाद एक नई मुसीबत शुरू हुई। समाज की गलत नजरें। वह अकेली थी, जवान थी और खूबसूरत थी। मोहल्ले के लोग उसे देखते और गलत बातें करते। स्कूल में भी कुछ पुरुष टीचर और स्टाफ उसे परेशान करते। कोई उससे दोस्ती करने की कोशिश करता तो कोई रास्ते में टिप्पणी करता। रीना को यह सब बहुत बुरा लगता था। उसे समझ नहीं आता था कि लोग उसे क्यों तंग करते हैं, जबकि सबको पता था कि वह अपने पति की यादों के साथ जी रही है। उसके अपने रिश्तेदार भी कहते, रीना, तू अभी जवान है, दोबारा शादी कर ले। अकेली लड़की को लोग परेशान करते हैं। पर रीना जवाब देती, मुझे अकेले रहने में कोई परेशानी नहीं, मैं खुश हूँ, मुझे किसी मर्द की जरूरत नहीं। वह साफ साफ कहती कि उसकी जिंदगी में अजय के अलावा कोई नहीं आ सकता। मोहल्ले में एक बेकरी मालिक था जिसका नाम संजय था। वह शादीशुदा था। उसके 2 बच्चे थे और उम्र में रीना से बड़ा था। बाहर से वह शरीफ लगता था, पर उसकी नीयत गंदी थी। वह रीना को रास्ते में देखता और घूरता। कभी कहता, रीना जी आप बहुत अच्छी लगती हैं, तो कभी रास्ते में रोककर बात करने की कोशिश करता। रीना उससे बचती थी।
वह उसकी बातों का जवाब नहीं देती और चुपचाप चली जाती। एक बार संजय ने उसे रास्ते में रोक लिया। उसने कहा, रीना, तुम मुझसे बात क्यों नहीं करती? हम एक ही बिल्डिंग में रहते हैं, थोड़ी दोस्ती तो बनती है। रीना ने ठंडे दिमाग से जवाब दिया, मुझे आपसे कोई मतलब नहीं, मैं सबके साथ बात नहीं करती। संजय ने फिर कहा, बस थोड़ा रुक कर बात कर लिया करो, मुझे तुम्हें देखने का मन करता है, तुम्हें छूने का मन करता है। यह सुनकर रीना को गुस्सा आया। उसने कहा, आप शादीशुदा हैं, अपनी बीवी और बच्चों की इज्जत करें, मुझे अकेला छोड़ दें। इसके बाद वह वहां से चली गई। रीना ने संजय को नजरअंदाज करना शुरू कर दिया, पर वह नहीं माना। वह बार बार कोशिश करता रहा। रीना को लगता कि वह एक दिन थक जाएगा, पर संजय की गंदी नीयत बढ़ती ही गई। वह रीना को देखकर मन ही मन गलत ख्याल बनाता। रीना को उसकी नजरें बर्दाश्त नहीं होती थीं, पर वह चुप रहती। उसे लगता कि जवाब देने से बात और बिगड़ेगी। एक दिन रीना स्कूल से थकी हुई घर लौटी। उसने कुछ सामान खरीदा था, फल सब्जियां और रोजमर्रा का सामान। उस दिन उसकी नौकरानी लक्ष्मी नहीं आई थी। अपार्टमेंट में भी कोई नहीं था। रीना ने अपनी कार पार्क की सामान उठाया और घर की तरफ बढ़ी। उसने दरवाजा खोला, सामान अंदर रखा और कपड़े बदलने लगी। फिर उसने सामान को अपनी जगह पर रखा, फल फ्रिज में, सब्जियां रसोई में। तभी उसे याद आया कि उसकी चाबी कहीं नहीं दिख रही थी। उसने सोचा कि शायद बाहर ही छोड़ दी होगी। वह बाहर गई, पर चाबी वहां भी नहीं थी। उसने पूरा घर ढूंढा, अलमारी, पर्स, दराज, हर जगह देखा, पर चाबी नहीं मिली। उसे थोड़ी चिंता हुई, पर उसने सोचा कि बाद में देख लेगी। उसने खाना खाया, दिन बिताया और रात को गर्म दूध पीकर सोने चली गई। रात को करीब 1 बजे उसे लगा कि कोई उसके पास है। उसने आंख खोली तो देखा कि एक आदमी बिना कपड़ों के उसके बिस्तर पर था। वह डर से चीखने वाली थी, पर उसने देखा कि उसके हाथ में चाकू है। रीना ने डरते हुए पूछा, आप कौन हैं? यहाँ कैसे आए? लाइट जलाने पर उसे पता चला कि वह संजय था, वही बेकरी मालिक। संजय ने कहा, तेरी चाबी बाहर पड़ी थी, मैंने उठा ली। अपार्टमेंट खाली देखा तो अंदर आ गया। उसने चाकू रीना की गर्दन पर रख दिया और बोला, चुप रहो वरना मार दूंगा। रीना डर गई। उसने विरोध करने की कोशिश की, पर संजय ने उसे धमकाया। उसने कहा, मैं तेरे साथ जो चाहूंगा करूंगा और इसका वीडियो भी बनाऊंगा। अगर किसी को बताया तो इसे सबको दिखा दूंगा। रीना की आंखों से आंसू बहने लगे। वह चीखना चाहती थी, पर उसकी आवाज गले में अटक गई। संजय ने उसका फायदा उठाया और रात भर उसके साथ जबरदस्ती की। उसने अपना मोबाइल निकाला और वीडियो बनाया। रीना रोती रही, छटपटाती रही, पर संजय नहीं रुका। उसने कहा, अब तू मेरी बात मानेगी। जब चाहूंगा तुझे बुलाऊंगा, वरना यह वीडियो तेरे रिश्तेदारों और मोहल्ले वालों को भेज दूंगा। संजय ने पूरी रात रीना को परेशान किया। वह बार बार उससे गंदी हरकतें करता रहा। रीना को हर पल ऐसा लगता जैसे कोई उसकी आत्मा को चाकू से काट रहा हो। वह सोचती रही कि उसने क्या गलत किया जो उसके साथ ऐसा हुआ। सुबह होने पर संजय कपड़े पहनकर चला गया। जाते जाते उसने कहा, यह वीडियो मेरे पास है, जब मिस कॉल दूंगा तू तैयार रहना। रीना अकेली रह गई। वह बिस्तर पर पड़ी रोती रही। उसे अपनी बेबसी पर गुस्सा आ रहा था। उसने सोचा कि अगर वह चुप रही तो संजय उसे बार बार ब्लैकमेल करेगा। उसे डर था कि वीडियो कहीं सचमुच किसी और को भेज दिया हो। वह सोचती रही कि अब क्या करे। उसका मन बार बार अजय को याद कर रहा था। उसे लग रहा था कि अगर अजय जिंदा होता तो यह सब कभी न होता। रीना टूट चुकी थी, पर उसने हिम्मत नहीं हारी। सुबह होने पर उसने अपने आंसू पोंछे और सोचा, मैंने कुछ गलत नहीं किया, डरने की क्या जरूरत है। उसने तय किया कि वह पुलिस में शिकायत करेगी। वह कपड़े पहनकर तैयार हुई। उसका हाथ कांप रहा था, पर उसने खुद को संभाला। वह थाने पहुंची और वहां सब कुछ बताया। संजय का घुसना, जबरदस्ती करना और वीडियो बनाना। उसने कहा, उसने वीडियो किसी और को भेजने की धमकी दी है, प्लीज उसे पकड़ लें। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की। संजय को उसके घर से पकड़ लिया गया। पूछताछ में पता चला कि उसने वीडियो किसी को नहीं भेजा था। वह सिर्फ रीना को डराने के लिए झूठ बोल रहा था। पुलिस ने उसका फोन चेक किया और वीडियो को डिलीट कर दिया। संजय के परिवार को भी उसकी हरकतों का पता चल गया। उसकी बीवी उसे गालियां देती हुई थाने आई और कहा, मैं इसे छोड़ रही हूं।
उसके बच्चे भी उसे छोड़कर अपनी माँ के साथ चले गए। रीना को सुकून मिला। उसने सही कदम उठाया था। वह सोचती अगर मैं चुप रहती तो वह मुझे बार बार परेशान करता। पुलिस ने उसे आश्वासन दिया कि अब वह सुरक्षित है। एक महिला कांस्टेबल ने रीना का हाथ पकड़कर कहा, तुमने बहुत हिम्मत दिखाई, अब डरने की जरूरत नहीं। रीना ने उसे धन्यवाद कहा और घर लौट आई। संजय की हरकतों ने रीना को तोड़ दिया था। वह रात उसके लिए एक बुरा सपना बन गई थी। वह सोचती कि क्या उसकी खूबसूरती ही उसकी दुश्मन बन गई। वह आईने में खुद को देखती और सोचती, काश मैं ऐसी न होती। उसे अपने शरीर से नफरत होने लगी थी। वह दिन रात उस रात को याद करती और रोती। लेकिन पुलिस में शिकायत करने के बाद उसे एक नई ताकत मिली। जब संजय को सजा हुई तो रीना को लगा कि उसने अपनी इज्जत वापस पा ली। वह सोचती, मैंने कुछ गलत नहीं किया, गलत करने वाला सजा पाएगा, मुझे नहीं। इस सोच ने उसे फिर से जीने की हिम्मत दी। अब रीना की जिंदगी बदल चुकी थी। वह सुबह जल्दी उठती, अपने बगीचे में पानी डालती और स्कूल के लिए तैयार होती। वह बच्चों को पढ़ाती और उनके साथ हंसती। शाम को वह मंदिर जाती, पर अब वह अकेलापन महसूस नहीं करती थी। वह अजय से मन ही मन बात करती और कहती, अजय, तुम जहां भी हो, मुझे देख रहे हो ना? मैं अब ठीक हूँ। इस घटना के बाद रीना ने अपनी जिंदगी में बदलाव किए। वह अब दरवाजा हमेशा लॉक करती, चाबी को संभाल कर रखती। उसे वह रात भूलती नहीं, पर वह खुद को मजबूत रखती। वह कहती, मैं गलत नहीं थी, मुझे डरने की जरूरत नहीं। उसने अपने घर की सुरक्षा बढ़ाई। उसने एक नया ताला लगवाया और अपार्टमेंट के मैनेजर से कहा कि कोई अजनबी बिल्डिंग में न घुसे। रीना ने स्कूल में भी अपनी बात रखी। उसने प्रिंसिपल से कहा कि कुछ पुरुष टीचर उसे परेशान करते हैं। प्रिंसिपल ने सख्ती दिखाई और उन टीचर्स को चेतावनी दी। इसके बाद स्कूल में रीना को कोई तंग नहीं करता था। वह अपने काम में डूब गई। बच्चों को पढ़ाना उसे अच्छा लगता था। वह सोचती,